तो पुरानी किताबों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? प्राचीन समय में लिखी गई किताबें। ठीक है, प्राचीन समय में कौन सी किताबें लिखी गई वो हम देखेंगे। समाज किस प्रकार का था, कौन से धर्म को लोग मानते थे, किस प्रकार के रीति रिवाज और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताती है। ठीक है, मुख्य प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं ये सब, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो है ये हिंदू धर्म के चार प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, ये ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए थे। चारों के चारों जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें धार्मिक मंत्र, समाज की व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान की बातें की गई है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो इन चारों ग्रंथों में लिखे गए हैं। समाज की व्यवस्था, उस प्रकार का समाज जो है वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के नियम थे समाज के, वो सब इसमें बताया गया है। ज्ञान विज्ञान की बातें जो है, ज्ञान जो मिलता है वो भी, आप अगर ये चारों पढ़ोगे ग्रंथ तो उसमें आपको काफी सारा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और विज्ञान की बातें भी काफी सारी बताई गई है उसमें। ऐसा नहीं है कि बस ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान से, साइंस से रिलेटेड भी उसमें काफी सारी बातें हमें अगर पढ़ते हैं तो देखने को मिलती है। और कुछ अन्य ग्रंथ है जैसे जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक और अग्नि, ये जो है ये भी दो ग्रंथ मिले हैं, भी उस समय के समाज के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में तो ये चार वेद मिले ही हैं, चार ग्रंथ। ठीक है, जिन्हें हम वेद कहते हैं। उसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं, मुख्य रूप से दो। ठीक है, त्रिपिटक और अग्नि। किताबें किस चीज पर लिखी जाती थी? ठीक है, अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि अपन ने पेपर लिया, जैसे आज के समय में पेपर पे लिखा जाता है, वैसे उस समय तो पेपर की खोज हुई नहीं थी। तो उस समय के लोग क्या करते थे, ताड़ के पत्रों और भोजपत्र पर लेखन किया जाता था। जैसे कि ये मेरा डायग्राम जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, यह है ताड़ पत्र का। ठीक है, ये ताड़ पत्र पर ऐसे इस प्रकार से ये इन्होंने धागा लगा दिया यहाँ पे, और ये एक, जैसे अभी के जमाने में किताब रहती है ना, उस प्रकार की इन्होंने एक किताब बना ली। ठीक है, तो इसमें वो लिख दिया करते थे, एक पन्ना पलटा एक पन्ना पलटा ऐसे। और उसके बाद भोजपत्र, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला है भोजपत्र। इस प्रकार का रहता है भोजपत्र, और ये है क्या, ताड़ के पत्ते, ताम्र पत्र भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कुछ लेख तांबे की पट्टियों, ताम्र पत्रों पर भी लिखे जाते थे। ठीक है, तांबे की जो पट्टियां रहती थी उन पे भी कुछ लेख लिखते थे, उन्हें ताम्र पत्र कहा जाता था। ठीक है, वो प्राचीन ग्रंथ और उनकी जो भाषाएं हैं वो किस प्रकार की थी? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, लगभग 3500 साल पुराना है ये ग्रंथ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ। इसमें भजन और मंत्र है। ठीक है, ये अपन ने आगे भी डिस्कस किया था। संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखी गई कई प्राचीन किताबें हमें समाज के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगता है हमें? तो जो उस समय का जो युग था, ठीक है, उसमें मुख्य भाषाएं जो कौन सी थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, ये जो भाषाएं थी ये मुख्य रूप से जो ग्रंथों के लिए थी, वो यही मुख्य भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी में अधिक लोग पढ़ना लिखना, इसी, पढ़ना तो नहीं बोल सकते लेकिन लिखने की जो भाषा थी वो उस समय यही तीन भाषा हुआ करती थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो ये एक जानकारी हमें वहां से मिले, जो वेद है या फिर जो भी ग्रंथ है उनसे हमें ये बात एक कंफर्म हो गई। ठीक है, उसके अलावा कुछ किताबें ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी और कुछ भोजपत्र पर, जो मैंने आपको आगे दिखाया है। किसने लिखा और कैसे लिखा? ठीक है, इतिहास में हमें ज्यादातर राजाओं और अमीर लोगों की बातें मिलती है, क्योंकि वही लिखवा सकते थे। अब वही क्यों लिखवा सकते थे? क्योंकि ये जो लिखन लेखन की प्रक्रिया होती थी ये थोड़ी महंगी हुआ करती थी। ठीक है, तो अब जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसकी व्यवस्था थोड़ी सी, जो थोड़ा गरीब आदमी है, जिसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर है, अब वो तो उनको लिखवा नहीं सकता था। ठीक है, और उसको लिखवाने का क्या मतलब आया? तो राजा जो रहते थे वो अपनी ख्याति, जैसे राजा ने कहीं पे युद्ध लड़ा, राजा वो युद्ध जीता, तो वो उसने लिखवाया, ताम्र पत्र पे लिखवा दिया, उसने ताड़ के पत्र पे लिखवा दिया। वही लोग जो है, राजा और अमीर जो लोग होते थे, वही अधिकतर लेखन का कार्य किया करते थे। ठीक है, ताकि इतिहास उनकी बातों को जान सके। ठीक है, जैसे कि हम अभी आगे भी देखेंगे, वही लिखवा सकते थे। आम लोग और व्यापारी किसान, इनकी कहानियां लिखित रूप से कम मिलती है, लेकिन लोक कथाओं में इनका जिक्र है। जैसे कि कोई कोई किसी ने अगर लोक कथा लिखी है तो उन्होंने इनका जिक्र कर दिया। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग जैसे
लाखों करोड़ों में से कोई एक दो होंगे जो लिखवा सकते थे, क्योंकि अगर वो अमीर थे तो वो लिखवा दिया करते थे। अब लेकिन सबकी तो व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो सभी लिखवा सके, ठीक है। उसके बाद उस समय हस्तलिखित पांडुलिपियां बनाई जाती थी, ठीक है। कुछ मशीन वगैरह का तो आविष्कार हुआ नहीं था, जो भी काम होता था वो हाथों से ही लिखा जाता था। अब जैसे कि ये ताड़ के पत्ते जो होते थे और भोजपत्र जो होते थे, अब इन पे किसी ने अगर एक बार लिख दिया तो ऐसे तो नहीं है कि ये मतलब जीवन भर ही चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, जैसे कुछ समय बाद जैसे ताड़ के पत्ते रहे, अब वो खराब होने लग गए, भोजपत्र खराब होने लग गया, तो फिर क्या होता था, वो जो लिखा हुआ रहता था ना, उसको एक दूसरा आदमी उसको वापस से लिखता था, नए ताड़ के पत्र पर, नए भोजपत्र पर, ताकि वो जो कुछ टूटा फूटा जैसे वो खराब हो गया तो उसमें मिट गया, या फिर कहीं होता है ना जैसे कुछ पत्ता वगैरह रहता है तो वो तो अब चल नहीं सकता ना जीवन भर, कुछ समय के लिए ही वो रहता है, 2 5 10 साल के बाद उसको वापस से लिखना पड़ता था। तो उससे क्या हुआ, जैसे कुछ जानकारियां रहती है ना तो वो पूरी नहीं मिल पाई हमें। वो क्या है, जैसे उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, जैसे ये अमीर लिखा हुआ है ना, मान लो हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है अमीर, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ थोड़ा सा ये फट गया तो वो इसको अमीर की जगह अमर भी लिख सकता है, ठीक है। राजाओं और अमर लोगों की बात है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा ही नहीं है, कई सारी चीजें जो है वो हमें लिखावट में त्रुटि भी हो जाती थी, क्योंकि वो बार बार लिखते थे। अब किसी की भाषा किसी को समझ में आई नहीं आई, किसी का जैसे अपना भी रहता है ना, अपनी जो अपन लिखते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, जैसे सामने वाला दिख रहा है तो वो उसको समझ नहीं पाता कि इसने क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखने में कुछ शब्द ऊपर नीचे भी हो जाते थे। तो कई सारी चीजें जो है जो हमें गलत भी पता है, ऐसा भी है, ठीक है। उसके बाद पांडुलिपियां और उनकी खोज। कुछ किताबें अब भी मंदिरों और पुराने लाइब्रेरियों में मिलती है। तो अधिकतर जो पांडुलिपियां थी वो हमें कहाँ से मिली, वो मंदिरों से मिली, राजा महाराजाओं की जो महल थे, ठीक है, या फिर जो पुरानी लाइब्रेरी, उस पुराने जमाने की जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी वहां पे हमें मिली है, ठीक है। और वो जो पंडित और ब्राह्मण जो लोग रहते थे उनके घरों से भी कुछ ना कुछ मिला है। ताड़ के पत्रों पर लिखी किताबें जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए बहुत कम बची है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था ना, खराब हो जाती थी। अब जैसे कोई कोई तो रहते थे जो उनको बदलते रहते थे, जैसे उन्होंने नया नया लिखते रहते थे। अब कुछ थी जिन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो खराब होगी, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये एक डायग्राम यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी वह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है इसको, इस पांडुलिपि को पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप जाना चाहो तो वहां पे जाके इसको साक्षात देख सकते हो, इसके दर्शन कर सकते हो।